उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण उसमें जो समझ में आता है वह यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शास्त्र को बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई। लेकिन यदि यह शास्त्र नहीं होता तो लोक परंपराएं लुप्त हो चुकी होती। इस शास्त्र का नाम है ढोल सागर। जी हाँ, ढोल सागर उत्तराखंड की जो ढोल वादन कला है उसका एक प्रमुख शास्त्र है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ढोल सागर में ढोल के गढ़न से लेकर के ढोल के वादन तक और ढोल की तालों के विषय में एक विस्तृत परिचय प्राप्त होता है। के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो ढोल सागर का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड की समस्त जो पर्वतीय संस्कृति है, जो कला है, जो नाट्य हैं, जो नृत्य हैं, जो गीत हैं, ये सभी इस ढोल सागर को लेकर के चलते हैं और कहीं ना कहीं इसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पुट प्राप्त होता है। इस वाद्य यंत्र को दमाऊ कहा जाता है, जो कि ढोल के साथ बजाया जाता है। अब यहाँ पर कोई दूसरा बजाने वाला है नहीं, तो दोनों को मैं ही बजा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से दमाऊ बजाया जाता है। सबसे पहले धुयाल, और इसी तरह से यदि यहाँ पर देवताओं का आवाहन किया जाता है तो देवताओं के आवाहन के लिए और यदि इसमें नृत्य की भाव में जब इसको बजाया जाता है तो इस तरह से यहाँ पर धुनें बजाई जाती है। तो इस तरह से ढोल और दमाऊ दोनों की धुनों को प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि ये इसका एक छोटा सा रूप है। इसके जो जानकार, जो औजी समाज होता है, वह इसका पंडित होता है, इसका जानकार होता है और इन धुनों को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि साक्षात देवता वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अवतरित हो गए हों। वाद्य यंत्र है, इसको ढोल अथवा उत्तराखंडी ढोल कहा जाता है। इसके निर्माण की जो संपूर्ण विधि है वह ढोल सागर में लिखी गई है। और जब इसका वादन प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले धुयाल बजाई जाती है, जो कि देवताओं का आवाहन होता है। तो मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। देवताओं का आवाहन किया जाता है, तो देवताओं के आवाहन के लिए इसमें नृत्य की पांडव नृत्य को जब इसमें प्रस्तुत किया जाता है तो पांडव नृत्य के लिए ये इसमें धुन बजाई जाती है। इस तरह से अनेक प्रकार की और भी धुनें हैं और भी ताल ढोल में बजाई जाती है और साथ में इसके